बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर 4 आईकॉम बिजनेस मैथ्स, इसका चैप्टर 4 हमने शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, वही सारा तरीकाकार इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें है फाइंड अमाउंट ऑफ ₹250। इसमें जो अमाउंट उसने दी हुई है वो है ₹250। आर है हमारा ₹250। invested at the end of each of 5 successive years। 5 years के लिए है, n इज इक्वल टू 5 हो गया। एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ये भी एनुअली है और ये भी ईयर्स में है। तो इसमें हमें किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा परसेंटेज को, बल्कि इंटरेस्ट रेट हमारा जो है यही 6% ही रहेगा, 6%। Find amount of 250 invested at the end of each of 5 successive years at 6%। और ये हो गया 250, 5 years के लिए है, n इज इक्वल टू 5 और इंटरेस्ट रेट है 6%। तो इसके लिए हमने इसका एस मालूम करना है, हमने इसका टोटल मालूम करना है कि 5 years के बाद कितने ये उसको मिलेंगे पैसे वापस। तो एस है हमारा वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन से हमने इस्तेमाल किया, r इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 ओवर आई। अब देखें ये इंटरेस्ट रेट है 6%, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.06। आई की जगह पर हम पुट करेंगे 0.06। ये सारी वैल्यूज इसमें लगा दें और इसको कैलकुलेटर से काउंट कर लें। ये हो गया 250, आर की जगह पर ये आ गया 250, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.06, 1 प्लस 0.06 पावर एन। एन जो है वो हमारा 5 है, 5 आ गया, माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, नीचे आ गया इंटरेस्ट रेट 0.06। ये हुआ, ये हो गया 250 इंटू, इन दोनों को ऐड किया तो 1.06, 1.06 पावर 5, इन दोनों को प्लस किया तो ये चीज़ आ गई, माइनस 1 डिवाइड बाई 0.06। ये बना 250 इंटू 1.06, 1.06 को की पावर 5 लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपको आंसर दे देगा 1.338228। ये कैलकुलेटर से आप इसको काउंट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, माइनस 1, ये वाला एज इट इज़ आ गया, नीचे 0.06। ये हो गया 250 इंटू, इसको दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा 0.33838258 डिवाइड बाई 0.06। तो एस हो गया 250 इंटू, इन दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करके आपको मिलेगा 5.6370966667। इन दोनों को डिवाइड करके ये सारा आ गया, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दें तो एस आ जाएगा 1409.27। तो यही हमने इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है। मिस्टर खालिद विशेज़ टू सेव मनी। मिस्टर खालिद ख्वाहिश रखता है कि वो रकम बचाए, टू टेक ए ट्रिप, वो कहीं सैर पे जाना चाहता है। इफ़ ही डिपॉजिट्स ₹150, आर हो गया इसमें हमारा 150 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब ये मंथली है, मंथ वाइज है, 24 मंथ्स के लिए। एन हो गया 24, पीरियड है उसका 24, एन 24 हो गया। इन एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज 12% कंपाउंडेड मंथली, 12% इंटरेस्ट रेट है, 12%। ये मंथली है 150, तो इसको भी 12 से डिवाइड करें तो ये मंथ वाइज आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, ये बन गया 1%। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे तो ये बन गया 0.01। उसी फार्मूले में वैल्यूज लगा दें, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई। इसमें वैल्यूज लगा दी तो ये हो जाएगा आर की जगह पर आ गया 150 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.01 पावर 24, एन की जगह पर ये 24 माइनस 1 इसी तरह से, और नीचे आई इंटरेस्ट रेट 0.01, ये चीज़ आ गई, सारी वैल्यूज लगा दी हमने।
आर की जगह पर 150 लगा दिया, एन की जगह पर 24 लगा दिया और आई की जगह पर 0.01। बाकी सारा इसको कैलकुलेटर से काउंट कर लें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.01 पावर 24 -1, ये वाला -1 डिवाइड बाई 0.01, ये हो जाएगा 150 इंटू 1.01 पावर 4 करेंगे तो 1.26973465, ये आपको आंसर देगा। इसकी पावर 24 लेंगे तो ये आएगा आपके पास -1 डिवाइड बाई 0.01, ये हो जाएगा 150। इन दोनों को इसको -1 करें, इसमें से ये 1 को माइनस किया तो बाकी रह जाएगा आपके पास 0.26973465 और नीचे आपके पास 0.01। तो ऐसा आ गया आपका 150 इंटू इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ जाएगा 26.973465। ये कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें, आपको ये आंसर मिलेगा। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ऐसा आपको मिल जाएगा 4046.02। ये कैलकुलेशंस मैंने करके रखी हुई हैं पहले ही, ताकि टाइम बचे तो आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। सॉल्व ये सारे का सारा उसी तरह से था जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ 5000। अब इसमें आर जो है वो 5000 उसने दे दिया, आर जो है वो 5000 है। इन्वेस्टेड एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर ईयर, ये क्वार्टर ईयर के लिए है और 5 ईयर्स के लिए है। अब देखें 5 ईयर्स के क्वार्टर बनाने हमने, 5 ईयर्स में टोटल बने 60 महीने, 1 साल में 12 और 5 साल में 60 महीने। इसके क्वार्टर बनाएं, क्वार्टर बनाने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 n = 20 आएगा, n = 20, क्योंकि ये रुपीज़ वो क्वार्टरली जमा करा रहा है तो क्वार्टर ईयर के लिए है, इसलिए हमने इसको भी क्वार्टर में चेंज करना पड़ा हमें। इसके क्वार्टर बनते हैं 60 महीनों के क्वार्टर बन जाएंगे 20। इंटरेस्ट रेट जो है वो है 2%, 8% उसने दिया हुआ, 8% क्वार्टरली है ये, और क्वार्टरली इसको 3 से डिवाइड करें, 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपको मिलेगा 2.66, 8% 2.66 के लगभग। 7% भी है, हमने 8 को डिवाइड किया है 3 से तो ये आया हमारे पास 2.66। इंटरेस्ट रेट आ गया 2.66%। परसेंटेज को ख़त्म करोगे तो नीचे आ जाएगा 100। इसको डिवाइड करें 2.66 को 100 से, इसको 100 से डिवाइड किया तो ये 0.02 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.02। तो आई जो है इंटरेस्ट रेट इसका बनता है 0.02। तो 8% उसने दिया था, क्वार्टर का मतलब है 3 पे इसको डिवाइड करें, 3 पे इसको डिवाइड किया तो ये आया 2.66%। ये भी क्वार्टर में है, ये भी क्वार्टर में है और ये भी अब क्वार्टर में है। अब इसका ऐसे निकालना है, उसी फार्मूले में वैल्यूज लगा दें। ये बनेगा आपका r × 1 + i⁻n - 1 ओवर i, वैल्यूज लगा दें। r की जगह पर ये आ गया 5000, 1 प्लस i की जगह पर आ गया 0.02 पावर n जो है वो हमारा 20 है, इसकी जगह पर 20 आ गया, -1 डिवाइड बाई i की जगह पर ये 0.02, ये बन जाएगा 5000 इंटू इन दोनों को ऐड किया 1.02 पावर 20 -1 ओवर 0.02, ये हो गया 5000। 1.02 पावर 20 लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपको दे देगा 1.48 5947 396, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, -1 डिवाइड बाई ये 0.02, इनको माइनस किया आपस में तो ये मिलेगा आपको 5000 इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 0.48 5947396 डिवाइड बाई 0.02, ये बना 5000। इन दोनों को डिवाइड करें, यह आ जाएगा 24.2973,698। कैलकुलेटर से आप इसको करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन मिलेगी। तो ऐसा आ गया हमारा 5000, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, ये आपको मिलेगा 121
0486.85। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑर्डिनरी एन्युटी में मालूम किया है, एस जो मालूम किया है। अब इसमें एन्युटी ड्यू मालूम करनी है हमने। एन्युटी ड्यू का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में एन्युटी ड्यू का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। ए मैन सेट्स असाइड ऑफ 200 रुपीज़। अब देखें इसमें आर हमारा हो गया 200, आर है 200 रुपीज़। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर टुवर्ड्स ए फंड फॉर हिज सन्स कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज एजुकेशन के लिए वो पैसे ये इकट्ठे कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। इफ़ द मनी इज़ इन्वेस्टेड एट 4%, तो इंटरेस्ट रेट है उसका 4% पर ईयर। ये भी पर ईयर है और ये भी पर ईयर है। इसमें हमें डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ना भी क्वार्टर बनाने पड़ेंगे। हाउ मच विल ही अकामुलेटेड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। एन जो है वो हमारा हो गया 10। अब इसमें हमने मालूम करना है एस, और फार्मूला लगाएंगे हम इसको r इंटू 1 + i पावर n + 1 माइनस 1 ओवर i माइनस r। एन्युटी ड्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। ये सारा r इंटू 1 + i पावर n + 1 माइनस 1 ओवर i। उसमें और पिछले फार्मूले में ये फ़र्क था कि यहाँ पर इसमें +1 भी आया साथ, और इधर से r जो है वो माइनस भी करना होगा हमें। लगा दें इसमें वैल्यूज़, और बाकी सारा कैलकुलेटर से काउंट करने वाला काम है। ये आ गया 200, 1 + i। i जो है वो हमारा 4% है, ये बनता है 4/100। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 आता है। ये i की जगह पर लगाएंगे 0.04, 1 + 0.04 पावर n + 1, 10 + 1 डिवाइड बाई i की जगह पर ये आ गया 0.04, और ये -1 भी है साथ, ये भी आ गया, और r की जगह पर ये 200। सारी वैल्यूज जो जो थी वहाँ पर हमने लगा दी। n की जगह पर हमने 10 लगाया, जिधर जिधर r था उसकी जगह पर हमने 200 लगाया, और इंटरेस्ट रेट की जगह पर हमने 0.04 लगा दिया। ये बनेगा हमारा s = 200। इन दोनों को ऐड करें, ये आ जाएगा 1.04 पावर 10 + 1 11, ये वाला -1 एज इट इज़, नीचे ये 0.04 एज इट इज़ आ गया, और माइनस ये 200। ये हो गया 200 इंटू, इसको इसकी पावर 11 लें कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से मिलेगा आपको 1.53945406, और -1 ये वाला डिवाइड बाई 0.04, 0.04 माइनस 200 ये आ गया। ये मिलेगा आपको 200 इंटू, इन दोनों को माइनस किया तो ये मिलेगा आपको 0.53945406। ये 1 इसमें से माइनस किया तो ये आ गया सारा, ये नीचे आया 0.04 और -200 ये वाला अपनी जगह पे मौजूद है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 200 इंटू 13.48 इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया -200। उसी तरह से आया साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको 200 को अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये मिल जाएगा 269727। इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 200 क्रॉस 13.4863,515, ये आपको मिलेगा 2697.2703। 2697.2703 27 तक इशारे उधर 2 पॉइंट्स हमें काफ़ी हैं। माइनस ये 200 किया तो ये आ जाएगा 2497.27। तो ये हमने इसकी एन्युटी ड्यू मालूम कर ली। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसको किया है 8 को। इसके बाद करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से है, इसमें भी एन्युटी ड्यू मालूम करनी है। इफ़ अ पेमेंट ऑफ 500, आर जो है वो हमारा 500 है, इज़ मेड टुडे एंड अ लाइक पेमेंट ईच फॉर 5 ईयर्स।
एन जो है 5 हो गया, 5 ईयर्स के लिए है, एन इज इक्वल टू 5। हाउ मच विल ही डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 5%। इंटरेस्ट रेट उसका 5% है, आई जो है वो हो गया 5%। तो ये वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई हैं। तो हमने एनुअल ड्यू मालूम करनी है, वही फार्मूला लगा दें, आर इंटू 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई माइनस आर। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, आर की जगह पर ये 500 रख दिया, 1 प्लस आई। अब आई जो है वो हमारा 5% है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे आएगा 100, तो ये बनता है 0.05। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 0.05 पावर n प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 और माइनस 1। नीचे ये इंटरेस्ट रेट 0.05 एज इट इज़ आ गया, और माइनस आर की जगह पर आ गया 500। ये हुआ एस इज इक्वल टू 500 इंटू, इसको दोनों को ऐड किया, 1.05 पावर 5 प्लस 1 से ये 6, ये वाला माइनस एज इट इज़, नीचे 0.05 माइनस 500, ये हो गया एस इज इक्वल टू 500। इसकी पावर 6 लें तो ये मिलेगा आपको 1.34009564 माइनस 1, ये एज इट इज़ आ गया, नीचे हमारा है 0.05 माइनस ये वाला 500। इसको कैलकुलेटर से काउंट करते जाएं, एस इज इक्वल टू 500, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा 0.34009564 डिवाइड बाई ये वाला 0.05 और माइनस ये 500, ये बन गया 500 इंटू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 6.81 माइनस ये वाला 500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 500 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3400.96 माइनस ये वाला 500, तो आपके पास एस इज इक्वल टू आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 2900.96 रुपीज़। ये आपके पास आ गई एनविटी ड्यू। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 किया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इससे आगे चलेंगे।